हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज 9th क्लास की इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डायग्राम बनवाया था और थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवाई थी। उसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, राहुल सर से पूछते रहें कोई भी डाउट है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आप लोग लिखिएगा एन अलार्म क्लॉक। लास्ट की वीडियो में देख लीजिएगा कहां पर रिमेनिंग रहा था, उसके आगे लिखे एन अलार्म क्लॉक इज प्लेस्ड, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ट्यूब एक्स एंड, ठीक है, आगे लिखिएगा द ईयर इज प्लेस्ड नियर द टॉप एंड ऑफ ट्यूब बाय, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा कीपिंग एक्स फिक्स्ड द पोजिशन ऑफ ट्यूब बाय इज ग्रेजुअली चेंज्ड, full stop. At one position maximum sound is heard, full stop. It is noticed that tube X and Y are equally inclined to the normal, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। एन अलार्म क्लॉक इज प्लेस्ड, ठीक है, एट द टॉप एंड ऑफ ट्यूब एक्स एंड द ईयर इज प्लेस्ड नियर द टॉप एंड ऑफ ट्यूब बाय, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बाद लिखिएगा कीपिंग एक्स फिक्स्ड द पोजिशन ऑफ ट्यूब बाय इज ग्रेजुअली चेंज्ड, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का लिखिएगा एट द पोजिशन मैक्सिमम साउंड इज हियर, फुल स्टॉप। इट इज नोटिस दैट ट्यूब एक्स एंड वाई आर इक्वली इंक्लाइंड टू द नॉर्मल, किस पर, एट ओ। दैट इज, इसका मतलब क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज द एंगल, ANGLE, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, इज इक्वल टू द, ठीक है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। एप्लीकेशन में यदि आप लिखना चाहो, ठीक है, ऑडिटोरियम की बात करें या फिर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, तो वो कोई कंपलसरी नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बात करें आगे एप्लीकेशंस ऑफ, हेडिंग डाल दें एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है, हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के रिफ्लेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना हो, जैसे ऑडिटोरियम में जो साउंड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, स्पीकर के पीछे की तरफ, वो रिफ्लेक्शन ही होता है साउंड का, ठीक है। स्पीकिंग ट्यूब, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, स्पीकर पे जो बोला जाता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट आप बोल सकते हो स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग ट्यूब, ठीक है, बोलने वाली जो ट्यूब होती है, और मेगाफोन्स बोल सकते हो, ठीक है, मेगाफोन्स, जैसे छोटे वाले स्पीकर आते हैं, ठीक है, बोलने वाले स्पीकर रहते हैं ना, ठीक है, विस्परिंग गैलरीज होती हैं, ठीक है। स्पीकिंग ट्यूब में क्या है, मेगाफोन्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, मेटल हॉर्न को, ठीक है। सेकेंड आप लोगों ने सुना हो फ्लाइंग ऑफ बैट्स, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ बैट्स, बैट भी क्या है, रिफ्लेक्शन करती है, चमगादड़ भी साउंड का, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, उनका नेचर में है वो चीज, ठीक है। और ऑडिटोरियम में बैकग्राउंड साउंड, इन ऑडिटोरियम में क्या है, बैकग्राउंड साउंड, ठीक है, जो होता है वो भी इन ऑडिटोरियम बैकग्राउंड साउंड, ठीक है, उसमें भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। सर्कुलर बिल्डिंग्स भी होती हैं, ठीक है, वो भी किसकी वजह से, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के इको, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के इको। इको क्या होता है आप लोगों को बता देता हूं मैं, कि इको जो होता है एक साउंड का रिफ्लेक्शन ही होता है, जो कि हार्ड सरफेस से होता है, ठीक है। इसके कारण क्या है, जो साउंड टकरा के वापस आती है उसे क्या बोला जाता है, इको, यानी कि व्हेन sound waves are reflected by a hard surface,
ठीक है, यानी कि व्हेन साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय ए हार्ड सरफेस द रिजल्टिंग इफेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, द रिजल्टिंग इफेक्ट इज कॉल्ड इको। उसे क्या बोलते हैं? इको बोला जाता है, पराध्वनि। यानी कि व्हेन साउंड वेव्स, जब साउंड की जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी हार्ड सरफेस से, ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिजल्टिंग इफेक्ट, उसका जो रिजल्टिंग इफेक्ट है वो इको कहलाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है इकोज का फॉर्म बनाती है। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, एन इको, ठीक है, एक इको जो होती है इज ए, ठीक है, स्टार लगा करके लिख सकते हैं, एन इको इज ए रिपीटिशन, आर ई, ठीक है, PETITI, रिपीटिशन होता है किसका? जैसे आगे लिखते जाइए, स्पीकर जो होता है, ठीक है, राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं इको जो होता है वो स्पीकर के खुद के जैसे जो वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं उसका रिपीटेशन होता है, स्पीकर्स, ठीक है, यानी कि बोलने वाले, ठीक है, आउन वर्ड्स। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे ही शब्दों का रिपीटिशन होता है इको, गूंजना। जैसे कुआं रहता है, खाली कुएं में आप लोग चिल्लाते हो तो वापस में आपको अपनी साउंड सुनाई देती है, वो क्या है? इको है। क्या है वो? इको, ठीक है। आगे लिखिएगा, कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ ए डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस से क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ए डिस्टेंस सरफेस, ठीक है, सरफेस डेट इज, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक क्लिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, CLIFT, ठीक है, एक क्लिफ्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, ट्रीज, ठीक है, कॉमा ए रो, ROW, रो ऑफ बिल्डिंग्स, और एनी अदर एक्सटेंडेड सरफेस, EXTENDED, एक्सटेंडेड सरफेस, ठीक है, एक्सटेंडेड सरफेस, ठीक है। चलें आगे, नीचे नेक्स्ट स्टार लगा करके लिखें, टू हियर, ठीक है, टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको, DISTINCT, डिस्टिंक्ट इको, ठीक है, क्या होगा? इट इज नेसेसरी डेट, कॉमा लगा लिखें, इट इज नेसेसरी, NECESSAR, नेसेसरी डेट, क्या जरूरी होता है? द इंटरवल, ठीक है, इट इज नेसेसरी डेट द इंटरवल बिटवीन द सेंसेशन, ठीक है, बिटवीन द सेंसेशन ऑफ साउंड एंड, ठीक है, बिटवीन द सेंसेशन ऑफ साउंड एंड रिसेप्शन ऑफ द, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साउंड एंड रिसेप्शन, RECEPTI, रिसेप्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, ओके, शुड बी SHOULD, शुड बी 1/10 सेकेंड। मतलब क्या जरूरी होता है कि जैसे साउंड का जो सेंसेशन है और उसका जो रिसेप्शन है रिफ्लेक्टेड साउंड का, उसके बीच में 1/10 सेकेंड का वो मिनिमम गैप रहता है, ठीक है। और कंडीशन क्या है इको के प्रोडक्शन के लिए वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, हेडिंग डाल, तो नेक्स्ट है हेडिंग डालिएगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको, ठीक है, हेडिंग डालिएगा कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको, कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको। इको के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, एक तो टाइम गैप है, ठीक है, क्या क्या है, फर्स्ट इसमें लिखिएगा टाइम गैप, ठीक है, क्या है? टाइम गैप बिटवीन
किसके बीच में, साउंड एंड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड। क्या बताएंगे, टाइम गैप बताएंगे किसके बीच में, साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम गैप। तो यानी कि इसमें लिखिएगा वी कैन हियर, हम लोग क्या सुन सकते हैं, वी कैन हियर टू साउंड सेपरेटली, TWO, टू साउंड्स सेपरेटली, SEPERATELY। तो वी कैन हियर TWO, टू साउंड सेपरेटली, ठीक है, इफ द टाइम गैप, ठीक है, इफ द टाइम गैप बिटवीन टू साउंड्स, ठीक है, बिटवीन टू साउंड्स, ठीक है, इज मोर देन 1/10 सेकेंड्स, ठीक है, और 0.1 सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1/10 या 0.1 सेकेंड, ठीक है, इतना गैप रहता है, ठीक है। चलें आगे। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं, जो टाइम इंटरवल है, तो इसमें लिखिएगा द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है किसका, इक्वल टू द, ठीक है, इक्वल टू 0.1 सेकेंड, जो टाइम इंटरवल है इक्वल टू 0.1 सेकेंड इज नॉन एज, ठीक है, इज नॉन एज परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ हियरिंग, यानी कि साउंड सुनने का, ठीक है, जो पॉइंट है, यानी कि साउंड सुनने का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना है, 0.1 सेकेंड है, ठीक है। चलें आगे। अगला जो है वो है, हेडिंग डालें, ठीक है, सेकंड है, इसके लिए सेकंड फैक्टर है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन, लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में, सोर्स ऑफ साउंड, द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल, OBSTACLE। तो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल, इनके बीच में क्या है कि कितना डिफरेंस रहता है, मैं आपको बता दूं, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की जो स्पीड होती है, ठीक है, इन एयर इज अबाउट, ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट, कितना होता है, 342 मीटर पर सेकेंड, कितना होता है, 342 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस, फुल स्टॉप का लिखें, द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन 0.1 सेकेंड, फुल स्टॉप। इसमें लिखिएगा नीचे, अब देखिए डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है, 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा यानी कि 34.2 मीटर, ठीक है, यानी कि कितना आया, 342 मीटर पर सेकंड की स्पीड की जो साउंड है उसको 0.1 सेकंड अगर टाइम लगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 34 मीटर, ठीक है। तो यानी कि नीचे लिखिएगा, इको विल हियर्ड, ठीक है, इको विल हियर्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड, ठीक है, यानी कि इको विल हियर्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल, OBSTACLE,
TACLE ऑब्स्टिकल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 342/2 यानी कि कितना हो जाएगा 171 ठीक है 171 ठीक है यानी कि इतना 0.1 मीटर में अगर काउंट करोगे तो लगभग 17 मीटर आप लोगों के रह जाएगा ठीक है यानी कि 34.2/2 यानी कि 17.1 ठीक है मीटर ओके चलें आगे एक तरफ यानी कि ऑब्स्टेकल और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल कितना रह गया 17 मीटर आगे की तरफ बात करें ठीक है थर्ड पॉइंट डालें आप थर्ड पॉइंट लिखें इसमें साइज ऑफ ऑब्स्टेकल ठीक है ऑब्स्टेकल की साइज में आप लिखिएगा कि इकोस कैन बी ECHOES इकोस कैन बी ठीक है प्रोड्यूस्ड ठीक है इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल OBSTACLE ऑब्स्टेकल इज लार्ज ओके यानी कि इकोज मतलब जो ऑब्स्टेकल की साइज होगी वो क्या होनी चाहिए लार्ज होगी जिससे इकोज क्या है ज्यादा मतलब प्रोड्यूस हो सकती है ठीक है उससे डिपेंड करती है साइज पर नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल अगली हेडिंग डालें नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल का क्या नेचर होता है तो आप लोगों को बता दूं मैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी इसमें लिखिएगा द रिफ्लेक्टिंग surface should be rigid and hard RIGID rigid और hard ठीक है हार्ड होनी चाहिए सच एज कैसी होनी चाहिए जैसे पहाड़ी होती है हिल्स चोटियां होती है पहाड़ी होती है ठीक है क्लिप्स CLIFTS क्लिप्स कॉमा बिल्डिंग्स ठीक है तो हिल्स क्लिप्स कॉमा बिल्डिंग्स ठीक है कॉमा माउंटेन्स एक्सेट्रा ठीक है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रिगिड और हार्ड ठीक है सच एज हिल्स क्लिफ्ट ठीक है बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स एक्स्ट्रा आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लिखेंगे आप टॉपिक डाल दीजिए सोनार ठीक है ये नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे सोनार क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम ठीक है थैंक यू बाय बाय घर पे रहें सुरक्षित रहें साइंस को पढ़ते रहें थैंक यू बाय बाय